मौलाए कायनात के बेटा हुसैन है, जालिम यजीदियों का निशान तक भी मिट गया। हर मोमिनों की रूह में जिंदा हुसैन है, हर मोमिनों के रूह में जिंदा हुसैन है। कहीं आप लोग सो तो नहीं गए? इतनी अच्छी तकरीर हो गई तो दो चीजें होती है, या तो इंसान की रूह गर्म हो जाती है या रूह को बहुत सुकून मिल जाता है तो नींद आ जाती है। ऐसा तो नहीं है? सबके चेहरे पर अगर बशाशियत है तो आका हुसैन को एक मरतबा दिल से पुकारिए, करबला वाले दूल्हा अगर फैजान जारी कर दे तो हम सब का बेड़ा पार हो जाए। पूरा मजमा कहते हैं जरा या हुसैन। अगर हकीकत है, शायर कहता है खुलूस दिल में मोहब्बत मिठास रहने दो, न खुद उदास रह न किसी को उदास रहने दो। हिंदुस्तान के बहुत अच्छे खतीब जिनकी खिताबत का लोहा बड़े बड़े खतीब मान चुके हैं, और जब बोलने पर आ जाए तो फिर बड़े बड़े खतीब को पटरी से उतार देते हैं, सुलह कुली के नाक में दम कर देते हैं, सुन्नियों की मदीने की गली याद दिला देते हैं। करबला वाले के जमीन पर शहीद होने वाले वो तमाम तब्दुलों का फैजान अपने खिताबत के जुमलों से इस तरह दरिया बहाते हैं कि सुनने वाला अश अश कर उठता है। आवाज तो वैसी है, ऐसा लगता है जैसे माइक पर एक बार में 4 आदमी बोल रहा है, एकदम गरजदार आवाज है। सुनिएगा हजरत की तकरीर, बहुत बड़े बड़े जलसों में तकरीर हो रही है। इस वक्त हिंदुस्तान के बहुत अच्छे शायर जिनको आप सुनना चाहते हैं, हजरत नसीम सहरगयावी, उनको बुलवा दे भाई, उनको बुलवा दें। हमको तो लग रहा है उधर के लोग सो गए, बुलवा दें। अच्छा, कौन कौन सुनना चाहता है जरा हाथ उठाकर बताइए तो। माशाअल्लाह, अल्लाह मेरे गांव के तमाम लोगों को आबाद और शादो आबाद रखे। आप हजरात बस ऐसे ही बैठे रहें अदब और एहतराम के साथ। हम बहुत ज्यादा हायल नहीं होना चाहते, लेकिन मैं सिर्फ 4 मिसरा पढ़ना चाहता हूँ। बच्चे कुछ बोल रहे हैं कि एक मरतबा खड़े होकर बोलिए, एक मिसरा पढ़ूं, एक मतला एक शेर, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। हजरात मैं भी चाहता हूँ कि जलसा जैसे चल रहा वैसे ही चले, इसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं हो, और ज्यादा छेड़छाड़ होने के बाद मामला खराब हो जाता है। एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई तो मुझसे मसला पूछा, हजरत ये बताइए कि इस्लाम में शादी कितने जायज है? मैंने कहा अगर तुम्हारे पास ताकत है तो 4 कर लो। बोला हजरत तू की ताकत है? हमने कहा तू ये कर लो। बोला ठीक है हजरत, बिल्कुल आज से हम तैयार करते हैं। 3 महीने के बाद जब मुलाकात हुई तो उससे पहले मैंने पूछा भाई साहब आखिर 2 शादी की जरूरत क्यों पड़ी? बोला हजरत इसलिए कि एक गर्म खाना देगी तो एक ठंडा खाना देगी, एक पानी पिलाएगी तो दूसरे खाना खिलाएगी, एक घर में चारपाई बिछाएगी तो दूसरा बाहर से खाने का खूबसूरत इंतजाम करेगी। मतलब हम चाहते हैं मेरा कोई काम न रुके। हमने कहा ठीक है बेटा कर लो, समझ में आएगा। 3 महीने के बाद मेरी मुलाकात हुई। हमने कहा भाई साहब अब क्या हाल है? 2 शादी हुई? कहाँ हाँ हुई। कैसा चल रहा है? बोले हजरत सब उल्टा पलटा हो गया। हम तो सोचे थे एक दाना देगी, एक खाना देगी, एक पानी देगी, एक मशकीजा देगी, मगर मामला बड़ा उल्टा है। एक पकड़ती है दूसरा ठोकती है। समझ रहे? तो इसलिए हम ज्यादा छेड़छाड़ आपको नहीं करेंगे। हालांकि चाहे तो हम आपको उठा सकते हैं, बस 4 मिसरा सुन लें। भैया चाय पी लिए हैं, एक मनकबत का शेर बड़ा अच्छा रहा है, सुन लें। ये मेरा गांव है और हम तो बोलते रहते हैं, बस हम चाहते हैं आप लोगों को सुनवा लें। चाय पी रहे हैं तब तक एक मिसरा सुने। बभंडी चौपरिया में वालों, आखिर इस बस्ती में मोहम्मदिया कमेटी की काविश से आप आ गए। शाहपुर से आलमगीर साहब आ गए, गया से नसीम सहर साहब आ गए, गढ़वा से हसीबुल्लाह साहब आ गए, अल्लामा एजाज आए, लेकिन और कौन कौन आए? आओ जमाल अख्तर का 4 मिसरा सुनो। इश्क के सहन में एहसास आ चुके हैं। जरा सा आपका रिस्पॉन्स मजमे पे जाता है। अगर ये लोग बोले तो आप हजरात पूरा मजमा बोलेंगे, और अगर ये लोग खामोश हो जाए तो आप भी खामोश हो जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं। मगर ये दुआ दे रहे हैं, जरा एक मरतबा आप भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। इश्क के सहन में एहसास आ चुके हैं। मोहम्मदिया कमेटी के इस जलसे में कौन कौन आए जरा सुनिएगा। इश्क के सहन में एहसास आ चुके हैं, जो दूर थे मनाजिल वो पास आ चुके हैं। रौनक बता रही है इस जलसे में अयारो, हुसैन के महफिल में अब्बास आ चुके हैं। रौनक बता रही है इस जलसे में अयारो, हुसैन के मजलिस में अब्बास आ चुके हैं। अरे हजरत रहने दीजिए, मेहमान हैं आप। हुसैन के महफिल में अब्बास आ चुके हैं। कौन अब्बास? जिसके बारे में अक्सर जमाल अख्तर कहता है मसरूफे जंग है वो असदुल्लाह का पेसर, मसरूफे जंग है वो असदुल्लाह का पेसर, मसरूफे जंग है वो असदुल्लाह का पेसर। जाने तो किसकी लग गई उस शेर पर नजर, प्यासी सकीना देख के पहुंचे हैं वो नहर,
बाजू कटा के बोला वो अब्बास नामवर, ये मत समझना कि मैं बेदस्त हो गया, बाजू कटा के और जबरदस्त हो गया, बाजू कटा के और जबरदस्त हो गया, बाजू कटा के और जबरदस्त हो गया। हजरत अब्बास अलमबरदार जैसे अजीम शुहदा का सदका लेकर आने वाले शायर मोहतरम भाई बिरादर हजरत नसीम सहरगयावी, जिनकी नात या शायरी सिर्फ बवंडी में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में हो रही है। हम तो कहते हैं मुल्क से बाहर भी, बैरून ममालिक से भी दावत आ रही है, मगर अभी ये जाने की सोच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन का मामला है। जो आदमी पटना गया तो बेटा 3 महीना रहा, अगर ये बांग्लादेश चलेंगे तो 3-4 साल तक रुकना पड़ सकता है, इसलिए दावत लेने से भी गुरेज कर रहे हैं। बहुत सीधा साधा शायर है, अगर कहीं मिलाद शरीफ में आ जाए तो टोपी आजकल ऐसा लगा रहे हैं कि पता नहीं चलता है कि नसीम भाई है कि नहीं, कि उनका भाई वसीम है, लेकिन जब पढ़ते हैं तो लगता है नसीम भाई है। माशाअल्लाह, इंसान को लिबास से कुछ नहीं होता, जिस्म है दुनिया, सजाने की जरूरत क्या है, अत्र कपड़ों में लगाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो किरदार से खुशबू आए, ऐसे आमाल करो किरदार से खुशबू आए, कपड़ों में इत्र लगाने की जरूरत क्या है। मैं चाहता हूँ इस वक्त शायर इस्लाम हजरत नसीम सहरगयावी तशरीफ ले आए। आपका मजमा बिल्कुल बेताब है, लेकिन वो कलाम वही पढ़ेंगे जो इस वक्त का 2-3 साल पहले का कलाम होगा। 2020 का जो पेटेंट कलाम होगा वो हजरत अल्लामा की तकरीर के बाद पढ़ेंगे। आइए हाथ उठा ले, लेकिन जो लोग चाय पी रहे हैं खुदा के वास्ते हाथ मत उठाइएगा, वरना दूसरा आदमी आपको तोड़ा भी सकता है। हाँ, इसका ख्याल कर लीजिएगा। लेकिन जो चाय नहीं पी रहे हैं वो लोग हाथ उठा लें, मोहब्बत के साथ पहले उठा लें, तब नारा लगाएंगे। आने वाला शायर मामूली नहीं है, बड़ा कीमती है। ये तो शुक्रगुजार हैं मोहम्मदिया कमेटी के तमाम बच्चे, जिनकी एक दावत पर इन्होंने लब्बैक कहा कि हम लॉकडाउन है तो क्या हुआ, किसी सूरत में आ जाएंगे। जमाल अख्तर, मगर बच्चों का हौसला मत तोड़ो, अगर वो चाहते हैं मुझे सुनना तो मैं इंशाअल्लाह किसी सूरत में आऊंगा। हजरत ने दावत कबूल की, तशरीफ ले आए, फिर हाथ उठा लीजिए, इस्तकबाल करें। पूरा मजमा हाथ उठाएं और एक मरतबा हाथ को झंडा बनाकर रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस बनाएं। जरा सा पूरा मजमा लहरा रहे, जरा सा लहराइए मोहब्बत के साथ, थोड़ी सी बेदारी आ जाती है, हार्ट भी मजबूत हो जाता है। नारे तकबीर, थोड़ा सा और हौसला, नारे तकबीर, थोड़ी सी आवाज और बुलंद, नारे तकबीर। नसीम साहब आए गया से, आवाज बुलंद, नारे तकबीर। अगर ये आवाज यही रह जाए तो मत बोलो, लेकिन ईमान है कि आवाज मदीना शरीफ में जाती है तो जरा बुलंद आवाज से बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। तूफान में जिन्हें या अली कहना नहीं आता, साहिल पे कभी उसका सफीना नहीं आता, मैदान में कहते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर, शब्बीर के आशिक पे बुढ़ापा नहीं आता।